नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। राज समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ जिंदल आई हॉस्पिटल जो जयपुर के अंदर है, वैशाली नगर चित्रकूट में है, उसके डॉक्टर हैं मयंक अग्रवाल। आई फ्लू बहुत फैल रहा है, लोग को काफ़ी परेशानियां हो रही है। उसको लेकर हमने सोचा क्यों ना लोगों को जागरूक किया जाए कि आई फ्लू से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह ये फैलता है। सर, आपका राज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आई फ्लू का नाम से डर लगना भी, क्योंकि अगर आई फ्लू हो गया तो ऐसा लगता है उसको मैंने अगर देख लिया तो मेरे भी आई फ्लू हो जाएगा। बाद में दिमाग में एक ऐसा लगता है कि यार दर्द हो रहा है। हुआ गया था कि मेरे पड़ोस में है सुमित भाई, उनके आई फ्लू हो गया था तो वो मेरे पास बैठे, तो बाद में मुझे लगा कि एकदम अचानक ऐसा लगने लगा कि शायद मेरे भी आंखों में दर्द हो रहा है, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। लेकिन एक डर सा लगा। सर, ये आई फ्लू फैलता कैसे है? देखने से फैलता है, छूने से फैलता है, किस तरह फैलता है सर? देखिए, आई फ्लू जो है वो बेसिकली एक वायरल कंजंक्टिवाइटिस है। ये वायरस इन्फेक्शन है और ये देखने से नहीं फैलता है, ये टच से फैलता है। जैसे आप किसी संक्रमित व्यक्ति का कोई पर्सनल चीज़, जैसे उसका मोबाइल फ़ोन, कपड़ा, रुमाल, तौलिया, ऐसी कोई पर्सनल चीज़ आप यूज़ करते हैं, या उसने अपनी आँख पे हाथ लगा के, जिसमें आँख के सिक्रीशंस हैं, उन्होंने किसी सरफेस को टच किया और आपने उसी जगह टच करके अपनी आंख में लगाया, तो ही ये संक्रमित होगा। ऐसे देखने से कभी भी आई फ्लू नहीं होता है। हाँ, साइकोलॉजिकली लोगों को लगता है कि ये किसी रेड आई को देख लिया तो अपनी भी आंख में हो रहा है, बट उसकी वजह से आई फ्लू कभी हो नहीं सकता है। कह रहा है कि यार क्या करेंगे, 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। सर, एक ये भ्रांति है, जैसे बुखार होती है ना, तो कहता है कि 3 दिन में वापस अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन सर, वो ठीक होती भी है, नहीं भी होती है। उस समय व्यक्ति को करना क्या चाहिए अगर आई फ्लू हो जाए तो? और दूसरा सर, एक चीज़ और आ रही है कि हर जो आंख लाल होती है वो आई फ्लू नहीं होती है। बिल्कुल सही है। हर बीमारी में आंख लाल होती है और हर लाल आंख आई फ्लू नहीं है, वो बिल्कुल सही है। बट आपने जैसे मेरे को पहले कहा कि 2-3 दिन के अंदर ये स्वतः ही ठीक हो जाती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। हम एज ए डॉक्टर भी पसंद नहीं कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति अस्पताल जाके और इसका इलाज लें, क्योंकि ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इसको अपने आप ठीक कर लेता है। तो आप 2-3 दिन तक तो घर में अलग रहें, लोगों के कांटेक्ट में ना आएँ, अपनी आँखों को बार बार साफ़ पानी से धोएं, या आप गुनगुने पानी में रुई डुबा के उससे अपनी आइज़ को क्लीन करें। रेगुलरली अपने हैंड्स सैनिटाइज करते रहें। और अगर आँख में आपको चुभन वगैरह ज़्यादा हो रही है तो एक प्लेन एंटीबायोटिक ड्रॉप जो है वो किसी के मशवरे से आप डाल सकते हैं। नॉर्मली 48 से 72 घंटे के अंदर मेजॉरिटी पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। कुछ एक पेशेंट्स जिनमें कुछ दूसरे इन्फेक्शन इसकी वजह से हो गए हों या डबल इन्फेक्ट हो गए हों, तो उनको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत होती है। तो वो अपनी मर्जी से कोई दवा ना डालें, डॉक्टर को दिखाएं और उसके बाद ही कोई दवा का इस्तेमाल करें। सर, मैंने अभी खबर सुनी थी कि इस तरह से इतने पेशेंट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। सर, एक लोगों में डर सा हो जाता है। ये कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होती है ना? नहीं, आई फ्लू से नॉर्मली कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हाँ, अगर गलत दवा का इस्तेमाल करें या किसी के कोई दूसरे इन्फेक्शन सुपर एडेड हो जाते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, बट नॉर्मली आई फ्लू में एज सच कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। नॉर्मली 3 दिन 4 दिन के अंदर पेशेंट स्वतः ही ठीक हो जाता है और उसके बाद में वो नॉर्मली अपने वर्क पे जा सकता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को या जो भी मतलब जहाँ पे भी भीड़ या लोग इकट्ठा होते हैं, उनके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 3 दिन तक अपने वर्क से अलग रहें, अपने आप को आइसोलेटेड रखें, पर्सनल चीज़ें किसी को यूज़ करने के लिए ना दें, क्योंकि इससे ये कम्युनिटी में और तेज़ी से फैलेगा। ये एक से दूसरे को ही फैलता है, तो आप कम से कम इसको ना बढ़ाएं और कम्युनिटी में सहयोग दें कि ये वायरस और ना फैले। सर, मैंने अभी एक सवाल पूछा था कि फिर वही कई बार आंखें लाल हो जाती है, तो उस चीज़ को लेकर भी लोग है ना डॉक्टर के पास जा रहे हैं और उसको भी आई फ्लू समझ रहे हैं। मतलब एक छोटा सा इन्फेक्शन भी अगर मान लीजिए कि मैंने आँखों को एक सर एक चीज़ और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था जब पर्सनल बात, हम लोग सर जब आँखों को रगड़ लेते हैं तब उस समय पोजीशन क्या होती है? जब आँखों को रगड़ लेते हैं तो आँखों का जो वेस्कुलेचर सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। और ज़्यादा अमाउंट में ब्लड सर्कुलेट होने की वजह से वो आँख लाल रहती है। जो आँख की धमनियाँ हैं उनके अंदर ज़्यादा खून आ जाता है तो वो आँख ज़्यादा लाल महसूस होती है। रबिंग की वजह से कुछ टॉक्सिन्स भी निकलते हैं जिनकी वजह से वो रेडनेस जो है वो ज़्यादा देर तक भी रहती है। उसके लिए आप ठंडे पानी का सेक करें, ठीक हो जाएगा।
आप सर जो सुन रहे हैं उनसे क्या कहेंगे आई फ्लू को लेकर के? मैं आई फ्लू के लिए सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो स्वयं को 3 दिन के लिए आइसोलेट करें, अपनी आंखों को बार बार साफ पानी से धोएं, हाथों को रेगुलरली सैनिटाइज करें, अपनी पर्सनल चीज़ें किसी को इस्तेमाल करने के लिए ना दें, और जिनके नहीं हुआ है वो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आने से बचें और उनकी पर्सनल चीज़ें काम में ना लें। चलिए, मुझे लगता है सर जो लोग सुन रहे हैं वो आपकी बात समझेंगे और बचेंगे कि आगे ना फैले। बिल्कुल सर। नमस्ते सर। नमस्कार।